हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। अपन टोटोमेरिज्म पढ़ रहे थे, उसमें कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हो गई थी। अब शुरू करते हैं नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटोमेरिज्म से। ठीक है, तो नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटोमेरिज्म इसमें होगा क्या, नाइट्रोसो क्या होता है, ऑक्सिम क्या होता है, पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर टोटोमेरिज्म देखेंगे इनकी। तो जो कंपाउंड है, अपन एक कंपाउंड लिखते हैं जैसे CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O। तो ऐसा कंपाउंड आपको नाइट्रोसो मिलेगा, इसे बोलेंगे नाइट्रोसो। अगर इसी कंपाउंड को आप बना देंगे जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, इसमें अपन ने क्या किया है, अपन टोटोमेरिज्म पढ़ रहे थे, उसमें 1-3 ट्रायड सिस्टम वाली टोटोमेरिज्म, यानी जो हाइड्रोजन है वो 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन पे अपन ट्रांसफर कर रहे थे और डबल बॉन्ड का ट्रांसफर कर रहे थे। इसमें क्या किया अपन ने, जो ये डबल बॉन्ड है इसका यहाँ पे ट्रांसफर किया और जो हाइड्रोजन का यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी इसे आप ऑक्सिम बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सिम। अब ऐसे आपके पास कंपाउंड आएंगे जिनमें आपको क्या देखना है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन, जिन कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कीटोइनोल देते हैं और वही कंपाउंड नाइट्रोसो ऑक्सिम देंगे। तो जो नाइट्रोसो कंपाउंड है और ऑक्सिम कंपाउंड है, इनकी स्ट्रक्चर देखो। इसमें नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटोमेरिज्म कौन शो करेगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा, और अल्फा हाइड्रोजन कीटोइनोल वाले में भी था। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, यहां से N डबल बॉन्ड O, ये सिस्टम है। यहां से आपके पास CH2 के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो ही ये टोटोमेरिज्म शो होगा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल से करते हैं अपन इसको। देखो आपके पास अगर अपन एग्जांपल लिखें CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O, क्या ये जो आपके पास कंपाउंड दिया हुआ है ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? हाँ, क्यों, ये नाइट्रोसो कंपाउंड दिख रहा है। अगर आपको देखो, मेरी बात सुनो, ऐसा ऐसा सिस्टम दिखे, ये सिस्टम, तो ये नाइट्रोसो होता है। ओके, तो ये शो करेगा, हाँ, क्योंकि यहां पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये देखो। ओके, तो किस प्रकार से करना है, 1-3, यानी जो हाइड्रोजन है उसको 3rd नंबर पे ले जाना है ऑक्सीजन के पास। ये देखो, डबल बॉन्ड को तो आप यहां पे लेके आओगे और जो ये हाइड्रोजन है इसे यहां पे ले जाओगे। तो आपके पास क्या कंपाउंड बन जाएगा, इससे कंपाउंड बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड आ गया ये यहां पे, और ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के पास गया तो ये बन गया NOH। अब आप देखो, सिंपली चीज याद रख लो, आपके पास अगर ऐसा सिस्टम दिख जाए ना, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन देख लेना और सीधा इसका ये कंपाउंड आपको बनाना है ऑक्सिजन वाला। तो ये टोटोमेरिज्म शो हो रहा है इसमें। ओके, और एग्जांपल करते हैं, जैसे आपके पास एग्जांपल ये रिंग बना दिया अपन ने, N डबल बॉन्ड O। क्या ये कंपाउंड बताओ, जो ये कंपाउंड है ये कंपाउंड शो करेगा, ये कंपाउंड? हाँ, कैसे शो होगा, वही 1-3 वाला सिस्टम। देखो यहां पे आपको ये अल्फा हाइड्रोजन मिल रहा है, आपको यहाँ पे है अल्फा हाइड्रोजन, इस अल्फा हाइड्रोजन को क्या कहां पे ट्रांसफर करना है, ऑक्सीजन पे 3rd नंबर पे, और डबल बॉन्ड को यहां पे करना है। ओके, ये देखो, इस प्रकार से एक सारा सिस्टम वही चलेगा, वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, ये रिंग बन गई अपनी, यहां पे डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो गया N, और यहां पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया। तो ऐसे कंपाउंड बनाना आ गया ना, नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटोमेरिज्म। अरे सारी जो जितनी भी टोटोमेरिज्म है ना, उसमें यही करना है सिस्टम। ठीक है, 1-3 ट्रायड सिस्टम अपन ने पढ़ा है। 1 नंबर पे हाइड्रोजन है तो उसे 3 नंबर पे लेके जाना है। यहाँ पे 1 देखो, ऐसे समझो, 1 2 3, 3 का गैप है ना, 1 2 3 3 सिस्टम है, 3 स्पीसीज है, तो यहां से 1 से उठा के 3 पे लेके जाना है हाइड्रोजन को, और डबल बॉन्ड को तो फिर शिफ्ट होगा, क्योंकि यहां से एक वैलेंसी खाली हो रही है तो वैलेंसी यहां पे शिफ्ट होगी। समझ रहे हो ना, यही सिस्टम करना है सारे में। जो नाइट्रोसो ऑक्सिम है, इसमें नाइट्रो एसी नाइट्रो, उसी में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, तो ये उतारो आप नाइट्रोसो ऑक्सिम टोटोमेरिज्म। चलो एक एग्जांपल और बताते हैं आपको।
क्या ये शो करेगा क्या? एक कंपाउंड देते हैं, यहां पे CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पे लिख देते हैं CH3 यहां पे जुड़ा हुआ है एक। क्या ये कंपाउंड शो करेगा? बताओ, नहीं करेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है भाई। यहां पे CH3 जुड़ा हुआ है तो 4 बॉन्ड तो ये ऐसे हो गए कार्बन से जुड़े हुए, हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं शो करेगा। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इसे आप नोट करो। शुरू कर रहे हैं नाइट्रो एसी नाइट्रो। नाइट्रो एसी नाइट्रो, पहले कंपाउंड बता देता हूं नाइट्रो कंपाउंड कैसे होंगे, पहचान क्या होगी। देखो आपको पास है, अगर ऐसा सिस्टम मिले, ये सिस्टम है नाइट्रो का, ये क्या है नाइट्रो। अब इसका एसी नाइट्रो फॉर्म बनाते हैं। क्या करना है, जो ये हाइड्रोजन है ना, इस हाइड्रोजन को इस डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे शिफ्ट करना है और डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट करना है, तो ये हो जाएगा CH3CH, ठीक है, डबल बॉन्ड N, यहां से ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आ गया और ये कोवेलेंट ये हो गया, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से ये हो गया इसके। तो ये कंपाउंड नाइट्रो का। अब एसी नाइट्रो बनाना है इसका, तो कैसे बनाओगे, ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को आप ट्रांसफर करोगे ऑक्सीजन पे 1,3 वाला सिस्टम वही, और डबल बॉन्ड को यहाँ पे वैलेंसी के लिए शिफ्ट कर लोगे, तो ये कंपाउंड बन गया आपके पास CH3CH, डबल बॉन्ड हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, और ये आपका एक ऑक्सीजन रह गया, तो ये हो गया एसी नाइट्रो, इसे बोलते हैं एसी नाइट्रो। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिस्टम मिल जाए आपको, तो ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। मेन बात सुनो, अरे देखो इन कंपाउंड्स में क्या हो रहा है, यहां पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर कार्बन आ रहा है, ठीक है, या आपके पास यहां पे अपन देखें तो इन कंपाउंड, देखो जो नाइट्रो है वो एसी नाइट्रो में टोटोमेरिज्म हो जाएगा। अब एग्जांपल्स में देखते हैं इसको कैसे क्या होगा। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे आपके पास कंपाउंड है, यहां पे नाइट्रोजन जोड़ दिया अपन ने, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन। क्या ये कंपाउंड शो करेगा? अब इसमें देखना क्या है, वही देखो जो नाइट्रो और एसी नाइट्रो है ना, उसमें देखना क्या था, यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है उसको, ये देखो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें, तो ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है ना, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन वाले सिस्टम पे ट्रांसफर होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कैसे हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, और जो हाइड्रोजन है यहाँ पे ट्रांसफर होगा। देखो वैलेंसी रेजोनेंस के सिस्टम से करना है। देखो हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो डबल बॉन्ड कैसे होगा, यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे ही तो होगा, ठीक है, तो यही करना है इसमें, और क्या है, बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूं यार। ओके, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, ये OH बन गया, और ये ऑक्सीजन आ गया। तो ये सिस्टम समझ में आया ना। इस प्रकार से आपको नाइट्रो, ये फॉर्म नाइट्रो फॉर्म है, ये एसी नाइट्रो फॉर्म हो गई इसकी, ठीक है, ये समझ में आया। चलो एक कंपाउंड लो आप, जैसे इसका बताना आप एग्जाम्पल क्या है, ये कंपाउंड लिख रहा हूं, ये शो करेगा क्या, टोटोमेरिज्म, N डबल बॉन्ड O, ये O, क्या ये कंपाउंड बताना शो करेगा, या एक कंपाउंड और लिखते हैं अपन, ये कंपाउंड शो करेगा। ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप बताएं। ये दो कंपाउंड है, ये दो क्या टोटोमेरिज्म शो करेंगे? पहले देखना है क्या है इसमें, वही अल्फा हाइड्रोजन देखो यार, पहले यहां पे कोई हाइड्रोजन है नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि कार्बन की चारों वैलेंसी इस बॉन्ड से पूरी हो रही है, हाइड्रोजन के लिए वैलेंसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, इनमें टोटोमेरिज्म नहीं होगी। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ, ये हुआ एसी नाइट्रो का। ओके,
इमीन इमाइडिन का अब अपन देखते हैं। अब देखो टॉपिक है इमाइन इनामीन टोटोमेरिज्म। अब इमीन क्या होता है, इनामीन क्या होता है, उसके बारे में पहले लिख लेते हैं अपन। जैसे CH3 आपके पास कंपाउंड दिया हुआ होगा CH डबल बॉन्ड NH, जो ये कंपाउंड है ये होता है आपके पास इमीन, इसे बोलते हैं इमीन। ओके, ये समझ में आया। अब इसका इनामीन कैसे बनाना है, आप क्या करो, यहां पे देखो अल्फा हाइड्रोजन और उसका ट्रांसफर करा दो 1,3 पे। देखो यहां पे ये अल्फा हाइड्रोजन है CH3, इस हाइड्रोजन का आप 3 सिस्टम पे करवाओ तो यहां से देखो ये हाइड्रोजन जाएगा N पे, और यहां पे क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कुछ ऐसा कंपाउंड बनेगा CH2, यहां पे फिर यहां पे CH2, ये डबल बॉन्ड भी तो यहां पे ट्रांसफर होगा, तो डबल बॉन्ड CH बॉन्ड NH2, क्या ये कंपाउंड बनेगा। इससे किया क्या है बेसिकली, अरे जो ये हाइड्रोजन था इस हाइड्रोजन को यहां पे ट्रांसफर किया, डबल बॉन्ड यहां पे आया, ये हुआ है। ये होते ही ये इमीन है और ये बन गया आपके पास इनामीन। ठीक है, तो समझ में आया ये इनामीन कैसे बना, ये हो गया इनामीन। अब देखो इसके एग्जांपल्स करते हैं अपन, जैसे एग्जांपल्स में अपन लिख लें इसके लिए CH2CH डबल बॉन्ड NH, ये कंपाउंड है, क्या ये कंपाउंड शो करेगा टोटोमेरिज्म। अब देखो इसमें क्या देखना है, वही 3rd नंबर वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर करो, देखिए यहां पे हो जाएगा क्या, और ये डबल बॉन्ड को यहां पे कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ट्रांसफर हो जाएगा, हाँ हो रहा है, तो बन जाएगा इसका, ये इमीन वाला है, इनामीन बना दो इसके लिए। ये लो सर, ये हो गया CH2, अब क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, CH आ जाएगा और ये NH2 हो जाएगा। तो इस प्रकार बनाना है भाई सिस्टम, देख रहे हो सिस्टम, तो ये होगा इसमें जो हाइड्रोजन है। अरे मेरी बात सुनो, 1,3 ट्रायड सिस्टम चल रहा है, ये 1,2 डायड सिस्टम, यानी 1 से 2 नंबर पे हाइड्रोजन वाला, तो एक ही है HCN वाला केस, उसके अलावा आपको हाइड्रोजन 3 नंबर पे मिले, वहां पे अल्फा हाइड्रोजन हो, तो उस हाइड्रोजन को आपको डबल बॉन्ड या तो ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा, तो वहां पे आप डाल दोगे। ये सिंपल सी ट्रिक है इस टोटोमेरिज्म में। ठीक है, अब देखो इनके इमीन इनामीन, इनके सिस्टम को याद रख लो कि ऐसा फॉर्मूला इमीन होता है, ऐसा इनामीन होता है, तो इसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो, तो इसमें टोटोमेरिज्म शो होगी। जनरल इक्वेशन क्या आएगा, जनरल इक्वेशन आता है कि इसमें क्या क्या इस सिस्टम में टोटोमेरिज्म होगी, आपको देखना है भाई, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसको यहाँ पे ले जा सकते हैं और जो हाइड्रोजन है उसको यहाँ पे ला सकते हैं, क्या ऐसा हो रहा है, तो टोटोमेरिज्म शो होगी। ठीक है, यानी डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन से OH डायरेक्ट जुड़ा हुआ हो, तो वो वाला जो सिस्टम बन रहा है ना, C डबल बॉन्ड NOH वाला, उस सिस्टम में टोटोमेरिज्म शो होगी। ये बात जनरली ध्यान रखना आप, ये ट्रिक है एक पहचानने की इनको। ठीक है, वो बता देंगे लास्ट में आपको, पहले इमीन इनामीन टोटोमेरिज्म, इसको देखो, एक एग्जांपल और करते हैं इसके लिए आपके लिए, चलो बता देते हैं वो जो सिस्टम बोला था क्या था। देखो जैसे आपके पास हो जाए CH3, ये कितनी CH3 कितनी बड़ी चेन हो जाए, CH डबल बॉन्ड NOH, ये सिस्टम मिल गया आपको। ठीक है, या आपको CH लिख लें तो C डबल बॉन्ड C लिख सकते हैं, जैसे आप CH डबल बॉन्ड CH, यहां से OH जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये अगर सिस्टम मिलते हैं ना आपको, तब इनमें क्या होगा, इनमें टोटोमेरिज्म शो हो सकती है, होती है, हो सकती क्या है, होती है इनमें। कैसे भाई, इसमें क्या करोगे आप, जो ये हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन को आप यहां पे ट्रांसफर कर सकते हो और इस डबल बॉन्ड को यहां पे, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, ये बन गया CH2, यहां पे N डबल बॉन्ड O, यहां पे CH3 था। तो ये ऐसे कंपाउंड शो हो रहे हैं ना, वही अपन ने पढ़ा नाइट्रो एसी नाइट्रो। ठीक है, इमीन इनामीन ये पढ़ रहे हैं, तो इनमें ऐसा ही तो सिस्टम मिल रहा है आपको,
ये डबल बॉन्ड फिर OH, डबल बॉन्ड OH। तो ऐसा सिस्टम दिखे ना, देखो डबल बॉन्ड NH या डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम मिल रहा है ना, तो वहां ये टोटोमेरिज्म शो होगी, ये बात ध्यान रखना। ओके, चलो आगे देखते हैं अपन। टॉपिक है एमाइड अमाइडोल टोटोमेरिज्म। इसमें अमाइड और ये अमाइडोल है, अमाइड और अमाइडोल है। इसमें क्या करना है, जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर होगा ना, वो या तो NH2 से होगा या NH से होगा, ये ध्यान रखना है। इसमें जैसे अपन हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर रहे थे, इधर यहाँ पे ये CH3 से नहीं होगा, इसमें इस CH3 से ट्रांसफर नहीं होगा हाइड्रोजन का। जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर NH2 से होगा या NH से होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूं कि इसमें जो NH2 एमाइड में हाइड्रोजन का ट्रांसफर है वो NH2 से होगा या NH से होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं अपन, जो एमाइड है, एमाइड में हाइड्रोजन का ट्रांसफर या तो NH2 से होगा या NH से होता है, ओके। तो ये पॉइंट आप याद रखना। इसमें एमाइड अमाइडोल में, ये अमाइड है अमाइडोल, इसमें क्या किया है अपन ने, देखो इसमें किया क्या है, जो ये हाइड्रोजन था इसका ट्रांसफर ऑक्सीजन पे किया, और जो डबल बॉन्ड है इसका ट्रांसफर यहां पे हो गया। तो ये बना, यहां पे डबल बॉन्ड आ गया और हाइड्रोजन का ट्रांसफर यहां पे हो गया, तो ये बन गया आपके पास इमिडोल। फॉर एग्जांपल देखते हैं इसको, इसमें ये लाइन आपको याद रहनी चाहिए, जो अमाइड है इसमें NH2 का जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर है वो NH2 या NH से होगा। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, CH3, यहां पे C लगा देते हैं, डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH, ये हो गया, और अपन CH3 और कर लेते हैं। अब क्या इसमें टोटोमेरिज्म शो होगी? हाँ, अगर ये वाला सिस्टम दिख रहा है ना, टोटोमेरिज्म है, यानी एमाइड है तो अमाइडोल बनेगा। इसका कैसे बनेगा, इसमें मैंने बताया कि जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर या तो NH2 से होगा या NH से होगा। अब इस H से, इस NH से हाइड्रोजन का ट्रांसफर करो यहाँ पे ऑक्सीजन पे, तो ये हो गया आपके पास कंपाउंड बन गया CH3। C यहाँ पे ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन का ट्रांसफर, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, तो NH, H को ट्रांसफर कर दिया तो H हट गया यहाँ से, और CH3 यहाँ पे जुड़ा रह गया। तो ये कंपाउंड बन गया इमिडोल वाला। तो देखो एमाइड से इमिडोल बनाने के लिए अपन ने एमाइड में जो हाइड्रोजन का ट्रांसफर किया है इसमें वो NH2 या NH से किया है। ये इंपॉर्टेंट बात है, 10 बार बोल चुका हूं, ये याद रखना। और इसी से होता है, देखो यहाँ पे H का ट्रांसफर किया इसी से, CH3 से नहीं किया। पहले अपन कीटोइनोल, एसिनाइट्रो, इमीन, इनामीन, इनमें क्या कर रहे थे, CH3 से जो मिल रहा था कार्बन के पास, जो अल्फा हाइड्रोजन था उससे कर रहे थे ना, उसका ट्रांसफर हो रहा था ना उसमें। इसमें जो NH2 या NH से होगा, ये बात क्लियर हो जानी चाहिए इसमें, ओके। तो ये लिखो, एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जैसे ये बना देते हैं ऑक्सीजन और यहां पे लगा देते हैं अपन NH, ये हो गया। क्या ये कंपाउंड शो करेगा? हाँ, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन है, इसमें शो करेगा। देखो नाइट्रोजन के पास NH होना चाहिए या NH2 होना चाहिए, देखो यहाँ पे या तो NH होगा या NH2 होगा, तो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, NH है। अब इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर करवा दो, देखो इस हाइड्रोजन का ट्रांसफर यहाँ पे ऑक्सीजन पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो हो गया आपके पास कंपाउंड, क्या बन गया ये, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो नाइट्रोजन है वो रह गया, उससे हाइड्रोजन को आपने उठा के ऑक्सीजन पे चिपका डाला और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो इस प्रकार आपको करना है अमाइड इमिडोल। तो ये सिस्टम क्लियर हुआ। इसके बाद में अपन देखते हैं पैराटोटोमेरिज्म और 1,2 डायड सिस्टम वाला। तो पहले अपन 1,2 डायड सिस्टम देख लेते हैं। पैराटोटोमेरिज्म इंपोर्टेंट है तो वो लास्ट में कर लेंगे अपन, ठीक है। 1,2 डायड सिस्टम में एक ही एग्जांपल है, उसको कर लेंगे, ठीक है। जब देखो 1,2 डायड सिस्टम क्या था, ये 1,3 डायड सिस्टम के सारे एग्जांपल हो गए। जो पैराटोटोमेरिज्म है वो 1,2 डायड सिस्टम के बाद में पढ़ेंगे उसको, ठीक है, आराम से। 1,2 डायड सिस्टम में होता क्या है, जब हाइड्रोजन का जो ट्रांसफर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो, यानी 1 नंबर से 2 नंबर पे हो, और 1,3 में 1 नंबर से 3 नंबर पे हुआ था, ओके। तो यहां पे 1,2 डायड सिस्टम लिख लेते हैं, 1,2 डायड सिस्टम,
इसमें HCN वाला केस पढ़ेंगे, एक ही केस है, आराम से आपके यहाँ पे HCN और HNC वाला केस वो पढ़ेंगे। इसमें क्या होगा, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ट्रांसफर वो 1 से 2 पे होगा या 2 से 1 पे, वो यानी 1 और 2 पे होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आपके पास HCN दे रखा है, एक ही एग्जाम्पल है आपके यहाँ पे पढ़ना, आपको ओनली एक ही सिस्टम 1-2 डायड सिस्टम में यही पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना, वो नहीं आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है HCN का, फॉर एग्जाम्पल देखो HCN को HCN या HNC बोल सकते हैं, इसको HNC, इन दोनों सेम है। टोटोमेरिज्म कैसे होगी इनमें, इसका ये HCN HNC में कन्वर्ट हो जाएगा, HNC HCN में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे आपके पास कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और जो कार्बन है वो ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा, ये हो गया HCN वाला। अब इसमें क्या करना है, 1 और 2 नंबर वाला सिस्टम याद रखना। इसमें क्या करना है, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 1 और 2, दो है ना, तो 1 से 2 पे डाल दो हाइड्रोजन को, कोई दिक्कत नहीं, डाल दो यहाँ पे, यानी C डबल ट्रिपल बॉन्ड हो गया और NH, ठीक है। यानी ये क्या बन गया, ये जो कंपाउंड है वो HNC हो गया ना, HNC, ठीक है। तो इस कंपाउंड में क्या किया अपन ने, HC ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें जो हाइड्रोजन है उसका ट्रांसफर 1 नंबर से 2 नंबर पे कर दिया, यानी ये इसको 1 दो, इसको 2 दो, यानी 1 से 2 पे किया ना, तो क्या हुआ, क्या बना आपके पास, इस हाइड्रोजन को ट्रांसफर करके यहां पे ले आए। यार समझो, देखो जैसे कंपाउंड है HC ट्रिपल बॉन्ड N, 1-2 डायड सिस्टम में, ये ध्यान रखना, इसमें 1 और 2 ये 2 पोजीशन है। अब इस पोजीशन से 1 नंबर पोजीशन से 2 पे ले जाना है, सेकंड नंबर पे 2 पे, तो इसको हाइड्रोजन को 2 पे ले गए यहां पे, तो कंपाउंड क्या बना, C रह गया, ट्रिपल बॉन्ड N और N के साथ H आ गया, तो ये कंपाउंड बन गया ना HNC, यही तो है HNC और ये है HCN। तो इन दोनों की टोटोमेरिज्म 1-2 डायड सिस्टम में अपन पढ़ रहे हैं। ये एक ही एग्जांपल है, तो 1-2 डायड सिस्टम आई होप क्लियर हुआ होगा। अब बचा है टॉपिक अपना पैरा टोटोमेरिज्म का, वो देखते हैं। ओके।